अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर हाज़िर है। छोटा सा कंट्री, छोटा सा जजीरा नोमिया, इसका कैपिटल, 2,60,65,000 की आबादी। ऑस्ट्रेलिया से ईस्टर्न साइड पे 1200 किलोमीटर पे ऐसी टेरिटरी जिसका जो करता धरता है वो फ्रांस है जी। मैं बात कर रहा हूँ जनाब न्यू कैलिडोनिया। ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी बग़ैर वीज़ा के भी रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ पे प्रॉपर जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए जाते हैं, सो देन यू हैव टू गेट वीज़ा, ठीक है। और इस सिलसिले में ये है कि आपको फ्रांस की एम्बेसी से सारा प्रोसेस करवाना होता है, क्योंकि जितना भी इसका जो प्रोसेस है, जितना भी इसके जो वीज़ा फ़ी है, वहाँ पे रहना है, होटल बुकिंग करनी है, उस तमाम को स्क्रूटनाइज फ्रांस ही करता है। तो इस सिलसिले में आज मैं आपको, इससे पहले मैंने इसकी टूरिस्ट वीज़ा पे बात की हुई है, इसके टूरिस्ट वीज़ा पे बात की हुई है इसी चैनल पे, वो भी आप देख लीजिएगा। अब अगर आपने वहाँ पे जॉब करनी है या आपने वहाँ पे बिज़नेस करना है, तो उस सिलसिले में क्या प्रोसेस है, क्या वही प्रोसेस है जो कि टूरिस्ट वीज़ा के। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम जॉब की या इसके बिज़नेस की बात करें, तो यहाँ पे बिज़नेस के लिए तो बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब के लिए बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मैरीन लाइफ, यहाँ पे पानी की ज़िंदगी है। इसका जो नोमिया आइलैंड है वो इसका कैपिटल भी है और बहुत खूबसूरत जगह है। इसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं लगून्स की, ठीक है। और ये एक ऐसा छोटा सा टेरिटरी है, यहाँ पे जाने के बाद आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप वापस आए। ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे जाते हैं जी अपनी हॉलीडेज़ मनाने के लिए, फ़िजी के लोग जाते हैं, न्यूजीलैंड के लोग जाते हैं। तो अब आप ख़ुद सोच लें कि ये क्या चीज़ होगी जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन जाते हैं। तो अगर हम इसके बिज़नेस वीज़ा की बात करें ना दोस्तों, तो उस सिलसिले में आपको यहाँ पे सबसे पहले तो बिज़नेस तलाशना होगा। बिज़नेस की तलाश करनी होगी कि आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि टूरिज़म का काम है, जैसा कि पाकिस्तान की कोई प्रोडक्ट्स है, जैसे कि चावल है या सर्जिकल का सामान है या कोई ऐसी चीज़, फुटबॉल्स हैं जो आप यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना एक ऑफिस बना सकते हैं। पाकिस्तान और न्यू कैलिडोनिया के दरमियान जो रवाबत है उस सिलसिले में इतनी कोई डेवलपमेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे न्यू कैलिडोनिया की कोई एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में। तो वीज़ा का एक ही हसूल है जी, फ्रांस। या एक और चीज़ है, दूसरा भी इसका प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। वो ये है कि अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है या आपके पास ऑलरेडी फ्रांस का वीज़ा है ऑलरेडी, तो फिर आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये टेरिटरी है जी इसकी, फ्रांस की, तो मेरा ख्याल है आपके लिए फिर मुश्किल नहीं होगा वहाँ पे रहना। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपने अपने बिज़नेस को डेवलप करना है, कि आपको प्लान करना है कि भाई कौन सा बिज़नेस आप वहाँ पे परफेक्टली कर सकते हैं। जैसे कि मैंने टूरिज़म की बात की, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 4-4.5 लाख या 5 लाख की टिकट लगा के आप वहाँ 30-35 दिन के लिए जाएं और वहाँ पे कुछ चीज़ तलाशें और अपने बिज़नेस को डेवलप करें, तो इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन अगर आप कहते हैं कि वहाँ पे परमानेंट आपने रहना है, परमानेंट वहाँ पे पैसे कमाने हैं, हाँ, अगर जहाँ तक इनकी करेंसी का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान के कोई पौने 3 रुपए हों तो इनका एक जो बनता है न्यू कैलिडोनियन, तो इनके करेंसी का ये तनासब है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने अपने पासपोर्ट को 1-1.5 साल की वैलिडिटी में रखना है, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जनाब वहाँ का इनविटेशन लेटर लेना है। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है तो फिर सब कुछ फजूल है। तो भाइयों, ये चीज़ बहुत ही क्लियरली वाज़िह है कि आपको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं तो वहाँ पे क्या बिज़नेस करेंगे। दूसरा, वहाँ का कोई बंदा या कोई कंपनी आपको हायर करे या वो आपके साथ कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही हो, तो वो सारा कुछ उस लेटर में होना चाहिए कि भाई मैं उसके साथ मिलके ये काम करना चाहता हूँ। तो फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या प्रोसेस है, ठीक है। अगर इन केस के आपने वहाँ का इनविटेशन लेटर ले लिया है, तो फिर प्रोसेस ये है कि आपको फ्रांस की एम्बेसी, हाँ, एक और चीज़ है कि जहाँ भी बिज़नेस करते हैं
आपके पास बिज़नेस के लिए 2-2.5 करोड़ से कम की बैंक स्टेटमेंट ना हो, क्योंकि पता तो हो भाई इस बंदे के पास पैसे हैं, ये बंदा वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, ये बंदा वहाँ पे जाके अपने बिज़नेस को इन्हेंस कर सकता है, वहाँ पे ऑफिस खरीद सकता है, स्टाफ को हायर कर सकता है, वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, तो फिर ही आपको वीज़ा, डेफिनेटली आपके वीज़ा के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपने इनविटेशन लेटर ले लिया है, ठीक है। अब आपने वही प्रोसेस करना है जो फ्रांस की एम्बेसी के साथ करते हैं, ठीक है। फ्रांस की एम्बेसी में जाना है आपने, डेफिनेटली आपकी अपॉइंटमेंट भी होगी, लेकिन उससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फ्रांस का वीज़ा कैसे लेते हैं वो सारा इसी चैनल में है, आप फ्रांस वीज़ा फॉर पाकिस्तानीज़ जब आप वहाँ पे राइट डाउन करेंगे तो वो आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सारा प्रोसेस होगा, आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, आपको वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, आपको जी अपने जो पूरे बिज़नेस की डिटेल देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वही शेंजन वीज़ा जैसे प्रोसेस होता है, उस पर अपने साइन करने पड़ेंगे, अपना पासपोर्ट, आपका नाम, पता, सारा कुछ सही से लिखना होगा, ठीक है। तो फिर आपको 15 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ तस्वीर होनी चाहिए, आपको वो इनविटेशन लेटर जो है वो ऑथराइज्ड होना चाहिए। आप उनको बताएंगे कि भाई आप उनको बताएंगे कि भाई मैं आपके ही जो टेरिटरी है न्यू कैलेडोनिया वहाँ पे जाना चाहता हूँ, ये बिज़नेस करना चाहता हूँ। देन दे वुड डेफिनेटली स्क्रूटनाइज योर ऑल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, अगर आपके टेंशन सही हैं और उन्होंने सही इन्वेस्टिगेट कर लिया तो फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा, देन यू कैन ट्रैवल। जहाँ तक वीज़े का ताल्लुक़ है 90 डेज़ से लेकर 3 माह, 6 माह, साल, 2 साल, या हो सकता है कि अगर आपने सिर्फ बिज़नेस मीटिंग ही करनी है तो उसके लिए आप वहाँ पे 30 दिन के लिए वैसे भी रह सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी फ्रांस का वीज़ा है या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, यू कैन स्टे देयर फॉर मोर दैन 30 डेज़ और 45 डेज़, ठीक है। तो अगर थोड़ा स्टे है तो फिर आपकी कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए। अगर आपका लॉन्ग स्टे है, फॉर एग्जांपल 1 साल का है, 6 माह का है, 2 साल का है, तो फिर 1 साइडेड टिकट ही चल जाएगी, नो इशू। इसके अलावा ये है कि यहाँ की लाइफ, पानी की लाइफ है, यहाँ की लाइफ दोस्तों पानी की लाइफ है, मरीन लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, मैरी टाइम जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि फ़िशिंग है, यहाँ पे बोटिंग है, फेरीज़ हैं, इसके अलावा नाइट पार्टीज़ हैं, ये सारा कुछ चलता रहेगा। और जहाँ तक यहाँ सैलाब और फ्लड्स और बारिशों का ताल्लुक़ है तो वो तो बेताश। ये क्लियरली बात है कि आपको जहाँ भी रहना है, अगर इस तरह की लाइफ है कि आपको लगे कि वहाँ पे पानी की ज़िंदगी है, आइलैंड्स हैं, तो फिर डेफिनेटली पानी तो वहाँ पे होगा। आपको उस सिलसिले में पूरी तवज्जो देनी होगी, रिसर्च करना पड़ेगी कि वाकई ये मेरे लिए कंट्री अच्छा है या मेरे लिए कंट्री नहीं अच्छा। इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ सूटेबल ओवर देयर और कंफर्टेबल हैं आप, तो फिर यू कैन गो देयर। जहाँ तक टिकट का ताल्लुक़ है तो कंफर्म रिटर्न टिकट 5 से 6 लाख, 1 साइडेड टिकट 3.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक आपको मिल जाएगी। डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है दोस्तों, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया से आगे मूव करना पड़ेगा, फिजी से मूव करना पड़ेगा या न्यूजीलैंड से मूव करना पड़ेगा। इंडोनेशिया से भी जा सकते हैं, फिलिपाइन से भी जा सकते हैं, मलेशिया से भी जा सकते हैं, थाईलैंड से भी जा सकते हैं, पपुआ न्यू गिनी से भी जा सकते हैं, ठीक है। वो इशू नहीं है, इशू ये है कि टिकट बहुत कॉस्टली है, ठीक है। तो ये है दोस्तों आज का छोटा सा कंट्री न्यू कैलेडोनिया। और जहाँ तक आपके भाई का ताल्लुक़ है दोस्तों, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ, और यही मेरा डिस्क्लेमर है कि आप लोगों का भला हो। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।